हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज हम जीएस के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो अक्सर रेलवे भर्ती बोर्ड में, एसएससी में और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो में सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव। वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? जीन के द्वारा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो तांबा धातु के वायु में रखे होने पर। वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होती है? तो ये होती है 1370 जूल। वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूरी ग्रंथि से। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण होगा, ये समान होगा। संतानोपत्ति को कम करने के लिए पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इको साउंडिंग। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? हाइड्रोफिश, समुद्री सांप। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाला स्वच्छ गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधक युक्त बनाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टेन। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभिक के संलयन के द्वारा। सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? तो 3.8 गुणा 10⁻26 जूल। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? क्योंकि सेप्टिक टैंक में जो होती है मीथेन गैस होती है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? हरे पौधे। हैजा किस कीट से फैलता है? घरेलू मक्खी से। लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो वर्णित है, अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो आर्थिक नियोजन जो आता है ये संवर्ती सूची में आता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद को बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। देखिए, इसकी बैठक जो होती है 6 महीने में कम से कम 1 बार होनी जरूरी है। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 के 1 में। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 16। किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश का। देखिए, यहाँ से लोकसभा की जो है 80 सीटें हैं। किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। कौन विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को मनोनीत करता है? राज्यपाल। कौन सा न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है? तो सर्वोच्च न्यायालय। 4 शेर वाले आकृति भारत का राज्य चिन्ह संविधान द्वारा कब बनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद। जम्मू व कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यावधि कितने वर्ष की होती है? 6 वर्षों की। जम्मू व कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो 52वां। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख है? भाग 2 में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा।
पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुखिया। पंचायती राज्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 25 अप्रैल 1993 को। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहे? जवाहरलाल नेहरू। देखिए, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करके जब संविधान सभा के अध्ययन को सौंपा, तो ये सौंपा था 8 फरवरी 1948 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बम्बई से। भारत का जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू की? तो नागौर जिला, राजस्थान से। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए, सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति ही होते हैं ये, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो सभापति भी वही हुए राज्यसभा के। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? 26 दिसंबर 1925 को। भारतीय रेल किस सूची का विषय है? तो देखिए, ये जो है संघ सूची का विषय है, भारतीय रेल। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है? तो अभी प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? माउंटबेटन योजना। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इंदौर में। महान्यायवादी को प्रति माह कितने वेतन मिलता है? 90,000। देखिए, अब तो चेंज हो गया है, इसको बता दूंगा मैं। इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा मैं वेतन के ऊपर, उसमें जितने भी पद हैं हमारे इन सभी के वेतन के बारे में बता दूंगा। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का सामग्री बनाया गया था? तो देखिए, महारानी विक्टोरिया को 1858 ईस्वी में। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को। यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देगा? प्रधानमंत्री को। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। देखिए, इसका जो गठन हुआ था 12 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो ये आपातकाल के समय जो होता है राज्य का शासन, ये राष्ट्रपति के हाथ में। नेक्स्ट आता है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? तो राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 निर्धारित है। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। ऐसे ही आता है कि केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वो मुख्य प्रधानमंत्री होता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्यसभा की गणपूर्ति उसके कितने सदस्य संख्या से होती है? तो 1/10 सदस्य संख्या से। राज्यसभा में संकल्प पेश करने के कितने दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है? 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। देखिए, महाभियोग का जो विवरण है ये आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की लिखित सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व देनी चाहिए? तो इसको 14 दिन पहले सूचित किया जाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1990 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। वर्तमान में निर्वाचन आयोग को कितने सदस्य है? तो निर्वाचन आयोग जो है ये 3 सदस्य है वर्तमान में। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दे दिया है? तो संपत्ति के अधिकार को अब अनुच्छेद 300 के क्या में कर दिया है। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी।
संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15। सरकारी आयोग का संबंध किस विषय से था? तो केंद्र राज्य संबंध से। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 1 लाख रुपए। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? तो आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है। संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? 7। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? तो देखिए, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? लोकसभा जो होता है निम्न सदन है, और राज्यसभा जो होता है हमारा ये उच्च सदन है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? देखिए, ये जो है 24वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था संसद को। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन ने। एवोगैड्रो संख्या को किससे सूचित किया जाता है? N से। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। कैरोसिल नामक प्लास्टिक किससे प्राप्त होती है? एसिटिलीन से। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का। दारागाजी किस फल की विकसित प्रजाति है? दारोगाजी तो बेल की। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार क्षेत्र में। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो अकेरिया गया तत्व। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकंड। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो जयसिंह और शिवाजी के मध्य। अमीर खुसरो को किस कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन किया जाता है? तो खजाइन उ फतूह में। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है? 0। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या होता है? तो इसका जो विसरण की दर का अनुपात होता है 1:4 होता है। देखिए, ये जो नियम दिया था ये ग्राहम ने दिया था। कार्बोरेडम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। किन रंगों का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो हाइड्रोजन का। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? सानेन को। किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन होता है? हैबर विधि। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? डिस्टिलन विधि द्वारा। किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं? सिलिकॉन के। किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने। किसी गैस का अणुभार किसके वाष्प घनत्व पर कितना होता है? उसके वाष्प घनत्व जो होता है अणुभार दुगुना होता है। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या कैसे उपभोक्ताओं की होती है? तो प्राथमिक उपभोक्ताओं की। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो सेंट्रोसोम में। कौन फैबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी? एनी बेसेंट। कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? निकेल। कौन सा हार्मोन शरीर का विकास करता है? थायरोक्सिन। कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर में भी रेफ्रिजरेटर से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ही निकलती है। इससे ओजोन परत का क्षय होती है। क्षय की कुंडलित संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? तो वाटसन व क्रिक ने। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो क्षार धातु जो है ये एस ब्लॉक में है। इसमें पी दिया है बट ये क्या है?
ये ऐसे ब्लॉक में रखा गया है। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो गति के तृतीय नियम से। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो जिंक ब्लेंड से। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा नगर था? चंपानगर। त्रिविमीय चित्र खींचने में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर का। थके हुए खिलाड़ी को क्या देने की सलाह दी जाती है? कार्बोहाइड्रेट। थूलियम का संकेत क्या है? देखिए ये इसमें गलत दिया है, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आपको इसका थूलियम का संकेत। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। द्रवित अमोनिया का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में। नंदवंश के किस शासक ने एकराट, सर्वोच्च छांतक और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी? तो ये महापद्म नंद ने। निमोनिया, गनोरिया, फोड़े फुंसी आदि के उपचार के लिए बैक्टीरिया नाशक एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है? तो पेनिसिलिन का। निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? जल के परीक्षण में। नेल्सन सेल का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में। देखिए ये भी थोड़ा ऐसे दिया है, इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। न्यूनतम संभव ताप परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप जो होता है ये -273 डिग्री सेल्सियस होता है। पहला व्यावहारिक सौर सेल कब बनाया गया था? 1954 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।